नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी रिसेंट में बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म में हम क्लास नंबर 4 अभी करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 क्लास और दे चुका हूँ, ठीक है। हम लोग बौद्ध धर्म में आज कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को पढ़ेंगे, आज कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, खास करके व्यापम के और पीएससी के पहले पेपर में, जीएस के सेक्शन में। और केवल पीएससी ही नहीं, यूपीएससी में भी आता है और साथ ही साथ में रेलवे, बैंकिंग सब में ये क्वेश्चन आता है। और वन लाइनर का फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि मेंस में भी कहना चाहिए, आपको बुलेटिन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट डील करेंगे। मेरे को जितना समय मिल रहा है उसमें मैं आप लोगों के लिए डील कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि जो भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। सारे क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सारे क्लासेस जो है बहुत ही कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। जैसे कि आज बौद्ध धर्म का आप लोगों को जितना भी मैं टॉपिक कराया हूँ, मैं कभी भी आप लोगों का टेस्ट ले सकता हूँ, कभी भी सरप्राइजिंग आपका क्लास कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, या फिर ऑनलाइन क्लास आपका ले करके मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट आप सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको वो चीज़ कहना चाहिए, दिमाग में रखना है कि दीपक सर कभी भी पूछ देंगे करके। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाओं को विभिन्न प्रकार के प्रतीकों में बांट के रखा गया है। विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह हैं उस प्रतीकों में इसको बांट करके रखा गया है। भगवान बुद्ध के घटनाओं को, जितने भी घटना रहे हैं, जैसे कि जन्म, गृह त्याग, ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति या मृत्यु, ये सारी चीज़ें है ना। ये सब चीज़ों को क्या किया है, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों में बांट दिया गया है और उसको विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को नोटेशन दिया है। जैसे कि जन्म को क्या कहा गया, गृह त्याग को क्या कहा गया, इस टाइप का, है ना। मान लो हम अगर बात करते हैं जन्म का, कि भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था आप बताओ, कब हुआ था, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। एक जन्म हो गया, जन्म होने के बाद समाज में क्या क्या परिवर्तन आया और उसको किस चीज़ से जाना गया, किस नोटेशन से जाना गया, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया, घर का त्याग कर दिया, सुख सुविधा का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में वो निकल गए। इसीलिए अगला जो होगा हमारा, पहले तो जन्म हुआ, फिर गृह त्याग, और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बुद्ध को ज्ञान। अज्ञान के बाद में एक समय आता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है ना। तो निर्वाण और मृत्यु दोनों को समझना मैं समझाऊंगा, है ना। अब उसके बाद में निर्वाण, ठीक है। निर्वाण किसे कहते हैं, तो ये निर्वाण जो शब्द है वो देह त्यागना, मोक्ष की प्राप्ति के बाद की स्थिति को निर्वाण कहते हैं। और पांचवा प्रमुख नोटेशन है, जो संसारिक मृत्यु होती है ना, या संसार के दृष्टिकोण से जो देखने वाली जो चीज़ होती है उसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध के जन्म का जो भी घटनाएं रहा है उस घटनाओं का आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है प्रतीक चिन्ह में कि भाई भगवान बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति में क्या प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, भगवान बुद्ध के जन्म में क्या प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, या उनके मृत्यु पे क्या दिया जाता है, या गृह त्याग में क्या देते हैं, या ज्ञान में क्या देते हैं। तो देखिए, लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म में मैं कमल का चिन्ह लूं या सांड का चिन्ह लूं, या सांड पहले आएगा या कमल आएगा या घोड़ा आएगा, हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक। मैं उसी कंफ्यूजन को आपके दूर करने आया हूं, मैं उसी कंफ्यूजन को आपके इस क्लास में डील करूंगा। एक बच्चे ने मुझे कहा कि भगवान बुद्ध के जन्म के लिए सर कमल के का जो फूल होता है, हम कमल को लेते हैं क्या, कि उनका जन्म
जो है कमल के पुष्प की समान है, जो भले ही इतना सुंदर और इतने अच्छे कुल का होने के बाद भी कीचड़ में रहे, या कीचड़ में कहना चाहिए कि रहने के बाद भी अपनी खुशबू और अपनी सुंदरता से संसार को मोहित किए और संसार में शिक्षा दिए। लेकिन उसके साथ वो ये बताना भूल गए कि केवल कमल ही लेते हैं, कमल के साथ साथ में आपको सांड भी लेना है। ठीक, सांड भी आपको लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब बात आती है तो समझना, जन्म को कमल क्यों लिया गया, क्योंकि मैंने जो बताया कि इनका जीवन जो है सबको सुगंध पहुंचाना या सबके बीच में एक अच्छे संदेश का प्रसार करना, कोमलता का प्रचार करना। ठीक है, भले ही कीचड़ में रहो लेकिन अपनी सुंदरता बिखारते रहो या लोगों को तक पहुंचाते रहो, ये एक कारण था। तो एक हो गया जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है, आप कभी नहीं भूलोगे इस क्लास को देखने के बाद। एक है कमल, कि हमने जाना कि भगवान बुद्ध के जन्म को कमल से नोटेशन हम लोग देते हैं। लेकिन एक और प्रतीक चिन्ह है जो कमल के अलावा इनको हमारे कहना चाहिए कि पुराने जो बौद्ध धर्म के जो शोधार्थी रहे हैं वो इनको वो प्रतीक चिन्ह को देते हैं, वो है सांड का प्रतीक चिन्ह। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब ये आपको दोनों लेना है, कमल भी लेना है और सांड भी आपको लेना है। ठीक है, भले ही आप में कोमलता है परंतु आप कठोरता वश अपनी ज़िंदगी को भी जी सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कमल और सांड का। अब बात आती है कि भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो इसको क्या लिया जाए, घोड़ा लिया जाए, शेर लिया जाए, क्या लिया जाए? तो इसका जो ऑथेंटिक डेटा है, जो सही आंकड़ा है इस गृह त्याग का, ये है आपका घोड़ा। बौद्ध धर्म में जो पुराने विद्वान थे या जानकार थे जो धर्म के इतिहास का, वो इनको घोड़ा मानते हैं, इनके गृह त्याग को। और घोड़ा ही आपको मानना है, आपको लेना है कि है ना, जिस तरीके से घोड़ा जो है चंचल होता है, कभी वो एक स्थान पे स्थिर नहीं होता, उसे जहाँ ले जाओ, जिस अच्छे कार्य के लिए ले जाओ वो चले जाता है। बस वैसे ही आपको अच्छे कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, लोगों को क्या करना है, शिक्षित करना है, एजुकेट करना है, एक जनमानस में धार्मिक सौहार्द आपको पहुँचाना है। ठीक, अब भैया ज्ञान के लिए बौद्ध धर्म में क्या चिन्ह नोटेशन है, पीएससी क्या लेता है इसका आंसर तो समझना। आपको ज्ञान की प्राप्ति आपको बताया हूँ, निरंजना फल्गु नदी के नीचे बताया हूँ ना। किस पेड़ के नीचे, तो आपको बता चुका हूँ, पीपल पेड़ के नीचे। तो आपको पीपल दे तो आप पीपल भी लेना, और कई जगह केवल बोधि वृक्ष लिखा जाता है, और बोधि वृक्ष लिखेगा तो आपको क्या करना है, बोधि वृक्ष उत्तर लेना है। बोधि वृक्ष इसलिए क्योंकि बुद्ध को अर्थात बुद्ध को बोध की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक, निर्वाण का मतलब उन्होंने सांसारिक मोक्ष से, मोह माया से, काया कलेश से अपने आप को मुक्त कर लिया, है ना। भले ही वो जाते जाते अपने पद चिन्ह या अपने सद्गुणों को छोड़ गए, है ना, पद चिन्ह इसको लेना है, लेकिन सांसारिक मोह माया काया कलेश से मुक्ति उनको प्राप्त हो गई, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति उनको हो गई। तो जाते जाते पद चिन्ह उन्होंने अपना छोड़ा, अर्थात एक अच्छे सौहार्द पूर्वक मानव समाज की स्थापना करके चले गए। ये हो गया आपका पद चिन्ह किसका, निर्वाण का। लेकिन आप बोलोगे सर निर्वाण भी आप लिखवाए हो और मृत्यु भी लिखवाए हो, तो समझना इस चीज़ को, निर्वाण की प्राप्ति हर एक व्यक्ति को नहीं होती। निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म में उस व्यक्ति को होती है, उस ऋषि को या उस पुरुष को होती है जो सांसारिक मोहमाया क्लेश काया ईर्ष्या लोभ इससे ऊपर उठ जाते हैं, उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ ऐसे मुनि, कुछ ऐसे ऋषि होते हैं या इस समुदाय में
ऐसे मुनि होते हैं जिनके याद में कहना चाहिए कि उनके अच्छे कार्य के कारण उनकी मृत्यु के बाद भी अगर उनको याद करते हैं तो किसी चिन्ह अवशेष के द्वारा याद करते हैं, जैसे कि बौद्ध मठ में जो स्तूप होता है ना, स्तूप, ठीक है, तो ये स्तूप मृत्यु को मनुष्य जब देह त्यागता है तो देह त्यागने के बाद में उसके लिए एक मेमोरेबल पॉइंट हम लोग बना के रखते हैं, वो है स्तूप। तो आपको चिन्ह की बात जब आए तो जन्म के लिए कमल और सांड, गृह त्याग के लिए घोड़ा की तरह तेज आपको गृह त्याग, ज्ञान के लिए पीपल वृक्ष, ठीक है, वही बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप। ये हो गया आपका पूरा प्रतीक और आपको इसी को ही लेना है। ये जो 5 बिंदु मैंने बताया आपको इसी को लेना है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हर जगह आता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है और इसी से ही आपका सॉल्व होगा आगे का टॉपिक, ठीक। अब देखिए भाई, कुछ इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट हमारे पास में टॉपिक है जो पूछा गया है, जो शुरू से पूछा जा रहा है, वो है आपका बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई है या इनका बैठक हुआ है या इनका धर्म सम्मेलन हुआ है, उसी को संगीतियाँ कहते हैं। समझ गए ना? संगीतियाँ कितनी संगति हुई है भाई बौद्ध धर्म की अभी तक के, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, अगर धार्मिक उसमें हम लोग देखें तो कितनी संगति हुई है। समझना बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी तक बौद्ध धर्म के 4 संगति हुई है और चारों संगति की अपनी कहना चाहिए कि एक विशेषता है। हम एक एक करके डील करेंगे, लेकिन अभी मैं जो इससे क्वेश्चन आता है मैं उसे बताऊंगा। जैसे संगति कब हुआ, किस स्थान पे संगति हुआ, और उस स्थान पे जब संगति हो रहा था तो संगति के आयोजन के समय पे उस जगह पे अध्यक्ष कौन था, अर्थात उस सम्मेलन का, उस धर्म सभा का अध्यक्षता किसने किया और उस अध्यक्ष को संरक्षण किसने दिया, उस समय वह शासक कौन था। ये इतना इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। अभी तक हमारे पास में कुल 4 संगति हुआ है। 4 जो संगति है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम जो हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, वो पूछता है उसका सन 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, और इसके अलावा जो चतुर्थ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी को आपको लेना है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कितने साल में शताब्दी होता है भाई? आपको पूछा जाए कि इसका वर्ष क्या है संगति का, तो 483, 383, 255 और चौथा जो है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी। तो ये क्या रहा, ये आपका बौद्ध संगति का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में 4 संगतियों का आयोजन किया गया। अब कहाँ पे हुआ, अब ये संगति कहाँ पे हुआ आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो पहला जो संगति हुआ था, कैसे याद रखोगे, देखो मैं याद का टेक्निक भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लेना राजगृह, राजगृह। दूसरा था वैशाली, तीसरा था पाटलिपुत्र, और चौथा जो था वो था कुंडल वन। कई जगह कुंडल ग्राम भी लिखा रहता है, कुंडल वन।
राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसको आपको कैसे याद करना है, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा मैं ट्रिक बनाया हूँ, इसको आपको याद करना है ट्रिक से। कैसे? रावय पाकू, रावय पाकू, रावय पाकू मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए समझिए बात को। ये तो हो गया रावय पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अब ये आप तो स्थान देख लिए, लेकिन अब क्या करना है, स्थान के अलावा आपको अध्यक्ष देखना है। स्थान के अलावा क्या करना है, आपको अध्यक्ष को देखना है कि अध्यक्ष कौन थे इस समय पे। तो आपको क्या करना है, एक और उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। अध्यक्ष जैसे कि आपको देखना है, तो अध्यक्ष देखो ध्यान से समझना, अध्यक्ष और शासक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान से समझो। आप राजगिरी के समय पे क्या करना, महाकश्यप को उठा लेना। राजगिरी समय पे महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है। अब महाकश्यप के बाद में दूसरे जब वैशाली में हुआ तो क्या ले करना है, आपको सबाकामी लेना है। क्या लेना है, सबाकामी आपको लेना है। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा आपको मोगली पुत्र तिस लेना है। इसका भी ट्रिक बताऊंगा, भूलोगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। मोगली पुत्र फिर तिस, ये आपको लेना है। और उसके बाद में चौथा है, वो है अश्वघोष। देखिए महाकश्यप, शबाकामी, मोगली पुत्र तिस और अश्वघोष। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, इसके ट्रिक को देखिए। ये तो आपका कहना चाहिए कि ये हो गया स्थान का ट्रिक है ना, रावय पाकू वाला। अब आपको क्या करना है, अध्यक्ष का लेना है, अध्यक्ष का ट्रिक लेना है। अध्यक्ष का ट्रिक कैसे करेंगे, मशा मो अ, मशा मो, इसको आप लिख दो म श मो अ, म श मो अ। तो म से महाकश्यप, स से सबाकामी, मो से मोगली पुत्तिश, अ से अश्वघोष। जैसे हमने क्या किया था, रावय पाकू किया था, किसके लिए, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडम। बस सामने का एक एक शब्द उठाना, रावय पाकू, फिर मसामो तो महाकश्यप, शबाकामी, मोगली पुत्तिश और अश्वघोष। ये हो गया अध्यक्ष का। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अध्यक्ष के अलावा आपको शासक को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। शासक को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जो इसके शासक थे इस समय पे, पहले समय पे था अजात शत्रु, अजात शत्रु, ये पहले समय पे था, मतलब पहले संगति के समय। दूसरे पे था कालाशोक, और तीसरे पे था अशोक, और चौथे पे था कनिष्क। कनिष्क नाम बहुत फेमस है ना, पिक्चर भी बन गया, कई जगह ज्वेलरी शॉप भी खुल गया है तनिष्क कनिष्क करके और आईएएस टॉपर भी था। तो ये हो गया जो शासक है। शासक का ट्रिक क्या आप लगाओगे, शासक का जो ट्रिक आप लगाओगे, सामने का देखो, अजात शत्रु, कालाशोक है ना, कालाशोक फिर अशोक फिर कनिष्क। तो इसको क्या करेंगे, अकाअक, 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 रावय पाकू, मशमो, अकाअक। अका से अ से क्या लेंगे, अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु को पहले लेना, भूलना मत, अकाअक में अजातशत्रु पहले था, अकाअक, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ये हो गया आपका ट्रिक, और ये हो गया संगीतियाँ। और इस संगति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला संगति 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 में, और तीसरा 255 में, और चौथा ईस्वी की पहली शताब्दी को इसको संगति को किया गया। कहाँ पे किया, रावय पाकू मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और किसके अध्यक्षता में किया, मशामोह मतलब महाकश्यप, सका, सबाकामी, मोगली पुत्तुष,
है ना, मोगलीपुत्र और 30 और अशोघोष और किसके शासक में किया, तो अका मतलब अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। ये हो गया आपका संगीतियाँ। इससे इतना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आपके प्रतीक चिन्ह से, एक संगतियाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, छोड़े ना। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आता है इसमें, जो बड़ा घटना आता है हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट घटना आता है। मैं आपको वो हीनयान और महायान का वो घटना आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट इतना है कि भाई दो भाग में क्यों बटा, हीनयान और महायान दो भाग में क्यों बटा, क्यों सृजन की अलग अलग करने की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ था, चतुर्थ संगति में दो भागों में हीनयान और महायान का विभाजन हो गया। मतभेद भी थोड़ा सा आए थे, हम आगे और डील करेंगे कि हीनयान और महायान क्या होते हैं, क्या प्रमुख इसमें बात होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हीनयान में क्या था। हीनयान का जो आदर्श वाक्य था, या आदर्श मतलब उनका विचारधारा था अरहत पद। अब आप यहाँ पे पद मतलब पद प्रतिष्ठा पोस्ट की बात सोचेंगे, जबकि वो चीज़ गलत है। अरहत मतलब योग्य हो गया, पद मतलब उस स्थान की या उस उद्देश्य की प्राप्ति जिसके बारे में वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए। तो हीनयान क्या करता था, उनका आदर्श था, आदर्श मत था कि वो अरहत पद की प्राप्ति करें। और अरहत पद का मतलब वो अपनी साधना से, अपनी आराधना से, पूजा पाठ करके निर्वाण प्राप्त करते थे, अपने देह को त्याग कर देते थे। और निर्वाण जब प्राप्त करते थे तो उनको सांसारिक मोह माया मोक्ष से मुक्ति हो जाता था। तो हीनयान का अर्थ अब समझो। हीनयान, ठीक है, हुआ क्या था, चतुर्थ बौद्ध संगति में, चतुर्थ फोर्थ नंबर का जब ये बौद्ध संगति हुआ तो ये हीनयान और महायान में बढ़ गया। और इससे कहना चाहिए कि हीनयान और महायान दो एक विचारधारा कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसका पहला का नाम था हीनयान, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, और जो दूसरा वो था महायान। ध्यान से समझिए, बार बार नहीं समझ पाओगे ये सब चीज़ें, ध्यान से समझिए। हीनयान क्या चीज़ था, क्या समझते हो आप हीनयान से। हीनयान वह समुदाय या पंथ था जो क्या करता था, अपनी, ठीक है, अरहत पद को आदर्श मानता था। ठीक है, अब समझना, इनका जो आदर्श था, इनका जो आदर्श था, ठीक है, ये आदर्श जो भाव था या आदर्श साधना जो धारण था वो था, ये अरहत पद की बात करते थे। अरहत, अब मैं समझाऊंगा, अरहत पद मतलब कोई पोस्ट की बात नहीं कर रहा है, वो अरहत पद की बात करते थे। अर्थात ये कहते थे कि अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा, ठीक है, अपनी साधना के द्वारा या तप के द्वारा क्या करना है, हमको निर्वाण की प्राप्ति करना है। अपनी साधना या तप के द्वारा ये क्या कहते थे कि भैया हमको अपने निर्वाण की प्राप्ति करना है, अर्थात हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है। और सांसारिक जो मोह माया है या मोह माया के अलावा जो काया कलेश है, उससे हमको दूर चले जाना है, उससे हमको दूर की सोचना है और अपने जीवन को सत्कर्मों में लगा करके क्या करना है, निर्वाण प्राप्त करके इस दुनिया को एक अच्छे शिक्षा और सीख दे करके चले जाना है। ये कौन कहता था, हीनयान। महायान क्या कहता था, उसका जो आदर्श था वो बोधिसत्व था। अब बोलेंगे आप बोधिसत्व क्या होता है, तो समझिए, इसमें ये मानते थे कि दूसरे के कल्याण को हम प्राथमिकता देंगे और स्वयं के जो निर्वाण है, स्वयं का जो कहना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति है, उस निर्वाण में हम क्या करेंगे, विलंब कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि महायान का आदर्श क्या था, तो आपको क्या करना है, महायान का जब आपको आदर्श बताना है, महायान के आदर्श में बोधिसत्व लेना है आपको। बोधिसत्व यह कहता है कि आप क्या करो, स्वयं का जो निर्वाण है, स्वयं के निर्वाण को, मतलब जो मोक्ष है समझ लो, स्वयं के निर्वाण को आप क्या करो, स्वयं के निर्वाण को आप विलंब कर दो। और स्वयं के निर्वाण को विलंब करने के बाद में आप क्या करो, दूसरे के
ठीक है, दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता दो, दूसरे का कल्याण को प्राथमिकता दो, दूसरे के लिए अच्छा काम करो, दूसरे का कल्याण करो, दूसरे के कल्याण को क्या करो आप प्राथमिकता दो, दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता दो और उनके निर्वाण पर कार्य करो। तो ये डिफरेंस था महायान का। ठीक है, एक बात अब याद रखना, अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा, देखिए हमने क्या किया, प्रतीक चिन्ह देख लिया पूरा, हमने संगतियां देख लिया, चतुर्थ जो संगतियां हुआ उसमें 2 भाग में बटा था, ये भी हमने देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान या महायान में किस वर्ष बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, ईसा की या ईस्वी की प्रथम शताब्दी को आप ले लेना। दूसरी बात, अगर पूछे जाए किस संगति में ये 2 समुदाय में बट गए या 2 भागों में भक्त हो गए, तो आपको क्या लेना है, हीनयान और महायान। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श बोधिसत्व किसका विचारधारा है, तो आप क्या करेंगे, महायान को उत्तर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श अरहत पद किस समुदाय का या किस समझ लो संप्रदाय का यह विचार है कि वो अपने अरहत पद को आदर्श समझता है, तो आप लेंगे क्या, हीनयान। जबकि महायान का करता है, बोधिसत्व पे प्राथमिकता देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के जन्म का उसका प्रतीक चिन्ह को बताओ, आप क्या करोगे, भगवान बुद्ध के जन्म में कमल को बताओगे, सांड को बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप तुरंत घोड़ा बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या प्रतीक चिन्ह लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, पीपल और बोधि वृक्ष को लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भगवान बुद्ध को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो आप क्या करेंगे, पद चिन्ह को लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को मृत्यु जब हुई उसको किसमें प्रतीक चिन्ह बनाया गया, आप स्तूप को उठाएंगे। ये हो गया प्रतीक चिन्ह का। बिल्कुल मेरे साथ रिवीजन करते जाइए। अब आप मेरे साथ संगतियों को रिवीजन करते जाइए। पहली संगति कब हुआ, अभी मैंने बताया, जो आप नोट करके रखे हो, अभी वीडियो में देखे हो। पहली संगति कब हुआ, दिमाग लगाओ, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, राजगृह में। किसके अध्यक्षता में हुआ, तो महाकश्यप के। शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। ये पहला संगति हो गया। अब दूसरी संगति मेरे साथ में आप रिपीट करो। दूसरी संगति कब हुआ, तो 383 में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो वैशाली में हुआ। किसके अध्यक्षता में हुआ, तो शबाकामी की अध्यक्षता में हुआ। शासक कौन था, तो कालाशोक था। तीसरी संगति को भी दोहराओ, कब हुआ, तो 255 में हुआ। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। किसके अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तीस के समय पे। शासक कौन थे, अशोक थे। चौथे को भी दोहराओ, चौथा संगति किसके समय कब हुआ, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी पे हुआ। कहाँ हुआ, कुंडल वन में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। और शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। अब आपको बताना, हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बटा। कौन से संगति में, तो चतुर्थ संगति में। ठीक, हीनयान का क्या आदर्श वाक्य क्या है या आदर्श भेद धर्म क्या है, तो इनका आदर्श जो धर्म है या आदर्श वाक्य है वो है अरहत पद को प्राप्त करना, हीनयान का। महायान का क्या है, तो बोधिसत्व को प्राप्त करना। महायान क्या कहता है, तो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देकर स्वयं के निर्वाण में क्या करो, विलंब कर दो। जबकि हीनयान क्या कहता है कि अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करना ही उनका अरहत पद कहलाता है। अर्थात वो अपनी साधना से ही, हीनयान जो है, पद की प्राप्ति अर्थात उस निर्वाण की प्राप्ति, यहाँ पे निर्वाण को ही पद कहा गया है, इसलिए अरहत पद का संबोधन किया गया है। इतना मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको और एनर्जी चाहिए तो आप तुरंत फिर इसको पीछे करके फिर से देख लो कि प्रतीक को मैंने कैसे बोला, फिर संगतियों को मैंने कैसे बोला, वर्ष को मैंने कैसे बोला, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, पूरा ट्रिक जो यहाँ पे मैं लिखाया था अभी। तो अब कैसे करोगे ट्रिक को, रावय पाकु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अध्यक्ष को कैसे करोगे, मशा, मोव, महाकश्यप, शबाकामी, मोगली पुत्र तुष और अश्वघोष। उसके बाद में शासक को कैसे करोगे, अका अक मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क, ऐसे।
मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, बस आप एक काम ये कर दो कि आप अपने दिमाग को खोल करके मेरे क्लास में बैठा करो। मैं एकदम इनएक्टिव लड़का पसंद नहीं करता हूँ, इनएक्टिव स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। भले कम लोग हों लेकिन ईमानदार हो। जब भी मैं कोई चीज़ पूछूँ तो मेरा मेहनत जो है सामने आना चाहिए और मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। आप ये याद रख लो, कितनी भी बुरी स्थिति आपके पास क्यों ना आ जाए, आपको अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना है। इसलिए नहीं कि केवल आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए समाज में एक सभ्य व्यक्ति आपको अगर बनना है तो आपको चार के बीच में बोलने में अगर आपको एबिलिटी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देश विदेश में हो रही घटनाओं का और विभिन्न प्रकार के आपके इतिहास का, आपके संविधान का, आपके भूगोल का, आपके अर्थव्यवस्था का आपको ज्ञान होगा। तब आप चार के बीच अपने अधिकार को आप रख पाओगे और उनके बीच में एक अच्छी जीवन शैली आप जी पाओगे और एक अच्छा सभ्य नागरिक आप बन पाओगे। मैं इसीलिए आपको हर बार एक मोटिवेशन लाइन आपको सुनाता हूँ। हर क्लास में एक मैं कुछ पंक्ति आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करूँगा। मेरे और भी बहुत सारे काम आ गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बात याद रखना कि दोस्तों, लाख दलदल हो पाँव आप जमाए रखिए। क्या? लाख दलदल हो दोस्तों पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, पीछे ना हटिए। ठीक है। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कि बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कि बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आप पढ़ते रहें मेरे सारे क्लासेस को बिना भगाए, बिना स्किप करे देखें। आप यकीन करें आपको उस लेवल का क्लास मिल रहा है दोस्तों, जैसा क्लास ना तो आपने पहले कभी देखा है, ना शायद ही आप आगे कभी देख पाओगे, या देखोगे भी तो थोड़ा हट के होगा। सबकी अपनी क्वालिटी होती है, सबका एक अपना स्टाइल होता है, टेक्निक होता है। और ये सारे क्लासेस आपके NCERT बेस्ड हैं, मानक किताबों से लिया गया है, वेरीफाइड डाटा है। आपके पास किताब हजारों होंगे, लेकिन जब तक कोई गुरु अच्छे टेक्निक से आपको ना समझाए, फुल एफर्ट हो दे करके, तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगा। किताब तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, जब तक एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन को आप नहीं लोगे, चाहे वो कोई भी गुरु हो, केवल मैं दीपक सर ही नहीं, कोई भी, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। बस आपको होमवर्क देता हूँ मैं आगामी संडे को आप लोगों को वेबिनार करके आप लोगों का टेस्ट ले लूँगा। ठीक है, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा पूरा। मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म का, जो जैन धर्म में 4 क्लास दिया हूँ, अब बौद्ध धर्म का भी कितना जाएगा पता नहीं, ये 4था क्लास था। बौद्ध धर्म को इतना डिटेल करेंगे, इतना डीपली पढ़ेंगे कि कुछ भी ना छूटे, समझ रहे हो। तो वही है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है यारो कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कि बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। क्या नहीं कर सकते आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस पीछे आपको हटना नहीं है। ठीक है, कि पीछे आपको हटना नहीं है, आपको बस लगे रहना है, जमे रहना है, पढ़ते रहना है। पूरे शाम दाम दंड भेद जुनून सब लगा दो पढ़ाई में, इतना शिद्दत से लगा दो कि पछतावा, दुख, दर्द, तकलीफ, किसी चीज़ के लिए समय ही मत रहे। आपको पता है इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति खाली इंसान है। जो इंसान व्यस्त नहीं है, जो इंसान बिजी नहीं है, वो व्यक्ति सबसे दुखी है। आप इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको पछतावा, दुख, दर्द, तकलीफ, इन सारी चीज़ों के बारे में या गुजरे कल के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। आप अपने आप को पूरा बिजी कर दो अगर सक्सेस होना चाहते हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अब मैं अपने बातों को यहीं पे विराम करता हूँ। कल मिलेंगे क्लास नंबर 5 के साथ, और धूम मचा दो यारो। इतना पढ़ दो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे मत। कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ दो। मैं ये नहीं कहता आप ये पढ़ो। मैं आपके लिए NCERT से डेटा देता हूँ, मैं आप मेरे डेटा को पढ़ो। मैं जितना बता रहा हूँ उसको पढ़ो। आप बिल्कुल आप अच्छा करोगे, मुझे भरोसा है। लेकिन ईमानदारी से करोगे तब, टाइम टू टाइम पढ़ोगे तब, वरना ऐसे लोचल पोचल करोगे तो फेल हो जाओगे। किसी से भी आप पढ़ लो, छोटे कोचिंग वाले का, छोटे एजुकेटर का, लोग क्या करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत वही करता है। और आप भी देखते हैं, ठीक है, इतने गर्मी में, इतने पसीने में लबालब हूँ, फिर भी यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा हूँ। और आप क्या करते हो, सीरियस नहीं हो पाते पढ़ाई के लिए। फ्री कॉस्ट का या फ्री क्लासेस का यही दिक्कत है, पता है कि आप लोग सीरियस नहीं होते। जब आप पेमेंट करते हो तब आप सीरियस होते हो। ऐसा मत करो, पढ़ो। ठीक है, हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलेंगे हम लोग।